बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं डीडीपी एनालिटिका। भारत मोदी साहब के दौरे हुकूमत और इस पीरियड में जो दूसरा उनका टेन्योर जा रहा है, इसमें बहुत बड़ा सानहा भारत के लिए जो हुआ वो उसका फेलियर है फॉरेन पॉलिसी का, जो कि वहाँ पे मुकम्मल तौर पे नाकाम हो गई। लेकिन ये पूरा दौर जो गुजरा, उनका पहला टेन्योर भी, जिसमें मोदी साहब ने अक़लियतों को जलील किया और हिंदू वोट पे इक्तफा करते हुए, क्योंकि मेजॉरिटी हिंदू की है वहाँ पे, तो हिंदुत्व और हिंदुज़म का प्रचार करते हुए उन्होंने अपने आप को इस्टेब्लिश किया, अपना पॉलिटिकल कैरियर बिल्ड किया। तो मैं उस पूरे पीरियड में मैं जो समझता हूँ कि भारत के साथ जो कुछ हुआ वो डिस्कस करें और फिर उसको लिंक करें आगे अफ़गानिस्तान के इशू के साथ। और ये मैं पार्ट 1 पहली वीडियो, जिसमें कि हम जनरली भारत के जो हालात हैं या जो भी वहाँ पे पॉलिसीज़ का सिलसिला चल रहा है, उसमें जो आप कह लीजिए कि अप्स एंड डाउन्स आए हैं, उनको सामने रखेंगे। और उसके साथ साथ फिर दूसरे पार्ट में अफ़गानिस्तान की रिलेशनशिप से जो भारत के लिए आगे सोच विचार है उस पर बात करेंगे। मोदी साहब ने अपने पहले टेन्योर में डिमोनेटाइजेशन की थी, जिससे भारत की इकॉनमी में बहुत बुरा असर पड़ा और वो मोस्ट प्रॉब्ली पूरी तरह होमवर्क किए बगैर कर दी गई, जिसकी वजह से वो हालात फिर कंट्रोल में ना आए और लोग जो थे वो काफ़ी परेशान फिरते रहे। लेकिन इसके साथ साथ फिर बाद में जैसे इकॉनमी की कंडीशन बिगड़ती गई, तो आपने देखा कि कई बैंक वहाँ पे दिवालिया हो गए, लोगों की बेचारों की पूंजी लुट गई। वहाँ पे लाइनों में लगे हुए लोग सैकड़ों के हिसाब से बैंकों के बाहर अपने लिए एहतजाज करते रहे, पैसा मांगते रहे, लेकिन बैंकों के पास पैसा नहीं था कि वो उनको देते। नतीजा ये कि वो एक बहुत बड़ा कोहराम मचा और गरीब गुरबा लाजमन उसमें उनको नुकसान भी हुआ और उसके बाद वो हुकूमत से डिससेटिस्फाइड भी होंगे। लेकिन ओवरऑल सोसाइटी पे इन चीज़ों का नेगेटिव इफेक्ट पड़ता है जब लोगों की पूंजी लुट जाती है। फिर उसके बाद आपने देखा कि इलेक्शन में जाने से पहले पुलवामा का ड्रामा किया गया और उसमें फिर मोदी साहब को सेटबैक हुआ, जो उन्होंने रिटेलिएट करने की कोशिश की। हालांकि पाकिस्तान ने बारहा कहा कि हमारा कोई इससे ताल्लुक नहीं है और कश्मीर का कोई लड़का था जिसने किया। लेकिन भारत ने, चूंकि मोदी साहब डिमॉन्स्ट्रेट करना चाहते थे अपने लोगों को अपनी कुव्वत और उसके साथ साथ वो एक इलेक्शन के लिए अपनी फेवरेबल पोजीशन बनाना चाह रहे थे, तो उन्होंने वो ड्रामा रचाया। लेकिन उसमें क्या हुआ, उनको शर्मिंदगी उठानी पड़ी, क्योंकि पुलवामा के बाद जो उन्होंने बालाकोट रिटेलिएशन की, वो जब पाकिस्तानी एयरफोर्स के जहाज़ आए सामने, तो वो लोग बेचारे जो इंडियन साइड से जो मिराज वगैरह का एक लेके आए थे हमला, वो रास्ते में ही बॉम्ब फेंक के तो चले गए, टारगेट तक नहीं गए। और अगर जाते वहाँ पे तो शायद को बच्चे होते जो वहाँ पे कोई शायद मारे जाते, लेकिन वहाँ पे ये गए नहीं और कोई नुकसान ना हुआ। मेरा ख्याल 2 या 3 दरख्त जो हैं वो तबाह हुए थे और एक या 2 कब्जे मारे गए थे। तो वो बड़ी सुटकी हुई, उनको कहना पड़ा कि अगर आज हमारे पास राफेल तैयारे होते तो पता नहीं हम फिर क्या कर लेते। सो ये वहाँ पे हुआ। लेकिन बहरहाल उस वक्त एक पब्लिक सेंटिमेंट था, मोदी साहब ने अपनी हुकूमत बना ली, बड़े अच्छी हुकूमत बन गई, 2/3 मेजॉरिटी मिल गई और ये मुतमईन थे। नेचुरली उसको तो कवर अप किया, जो बालाकोट वाला फेलियर था उसको कवर अप किया, उसका जिक्र नहीं किया। और उनका है यही, जहां मोदी साहब फेलियर होता है, जहां उनको धचका लगता है, जहां पॉलिसी फेल हो जाती है, मुल्क का नुकसान हो जाता है, वहां वो ऐसी खामोशी इख्तियार करते हैं। और फिर मीडिया उनका इतना ताबे है कि एक तरफ वो खामोशी, उस इशू की तरफ आता ही नहीं मीडिया, ताकि पब्लिक की नज़र में वो आए नहीं। और जो झूठ वो चलाने होते हैं मोदी साहब ने, वो मीडिया धड़ाधड़ शुरू कर देता है और ऐसे ऐसे झूठ पकड़े भी जाते हैं, जलील भी होते हैं उन झूठ के ऊपर, लेकिन वो जिल्लत बर्दाश्त करते हैं, बाज नहीं आते। फिर
मोदी साहब के टेन्योर के शुरू में ही चाइना के साथ कन्फ्रंटेशन हुई। चाइना ने काफ़ी सारा इनका नुकसान किया, गलवान वैली कैप्चर करके ले गए, उसमें तकरीबन को 1000 किलोमीटर का 1000 स्क्वायर किलोमीटर इलाका जो है वो उन्होंने कब्जे में ले लिया। आप देखेंगे कि उस पर कोई बात उनके मीडिया में नहीं होगी, लेकिन एक बहुत बड़ा सेटबैक है वो कवर अप करके उसमें मिलिवियन की जो आर्मी हेयरार्की है, मिलिट्री कमांड, वो भी, और पॉलिटिकल लीडरशिप, इनकी मिली भगत है कि इस किस्से को पी जाएं। जो चाइना के साथ मुज़ाकरात जितने हुए वो सारे यही था कि जो ज़मीन चाइना ने कब्जे की है वो तो वहीं रहे, लेकिन वही जो आप भारत के कब्जे की ज़मीन चाइना के पास चले गई, उसी पे डिसएंगेजमेंट हो जाए किसी तरह, क्योंकि भारत इस चीज़ से खाइफ था कि चाइना के साथ कन्फ्रंटेशन हुई तो वो ना हो के ज़्यादा इलाका चला जाए। लिहाजा सारा फोकस इस पे था कि ज़मीन जो गई सो गई, इलाके पे तो मुश्किल है कि वो वापस, लेकिन डिसएंगेजमेंट हो जाए ताकि कोई मजीद नुकसान ना हो। चुनाचे वो उन्हीं की ज़मीन के ऊपर डिसएंगेजमेंट होती रही, चाइना को पीछे तो ना हटा। सो ये एक बहुत बड़ा सेटबैक हुआ जो कि मोदी साहब के दौर में, और उससे डेफिनेटली जो लोग समझते हैं इसको, जो जानते हैं, इंटेलेक्चुअल्स हैं या थिंक टैंक हैं, उनको पता है कि ये कितना बड़ा सेटबैक है, ये बहुत ही घनौना है। और कभी किसी और की हुकूमत आती है, किसी पार्टी की, तो जब वो उसको खंगालेंगे, पब्लिक के सामने लेके आएंगे, तो पब्लिक को अंदाज़ा होगा कि क्या बीत गई है उनके साथ। इसके बाद फिर कोरोना वो आ गया। जितनी बुरी हैंडलिंग भारत में मोदी साहब ने की है कोरोना की, ये मेरा नहीं ख्याल कि दुनिया में किसी और मुल्क में ऐसा हुआ है। जो इन्होंने लॉकडाउन किया शुरू में, उसमें बॉम्बे से चले हुए लोग जिनके घर बिहार में थे, पैदल चल चल के लोग पहुंचे, दस्तों में मारे गए। और फिर उस लॉकडाउन का इफेक्ट एक इकोनॉमी के मेल्टडाउन की शक्ल में भी आया और कैजुअल्टीज बेपनाह हो गई, और उसका जो नुकसान उठाया मुल्क ने वो बेपनाह उठाना पड़ा। आज मेरा ख्याल है कि सबसे ज़्यादा अगर किसी मुल्क ने इसमें अपना नुकसान किया है कोरोना में, तो हर लिहाज से वो भारत है, और कोई ऐसा मुल्क नहीं है जिसका इतना नुकसान हुआ हो। तो ये एक जो कोरोना की सूरत हाल है वो आपने देख ली। फिर इनका अफगान पॉलिसी वो मुकम्मल तौर पे फेल हो गई, इस पे मैं बात करता हूँ। लेकिन इस अफगान पॉलिसी के फेलियर के साथ जो उससे भी बड़ा सेटबैक है वो ये है जो बिट्रेयल किया अमेरिका ने। अमेरिका इनको छोड़ छाड़ के तो भाग गया। बहुत देर तक अमेरिका की छतरी के नीचे, उसके कवर में भारत दंदनाता रहा, बिल्कुल जैसे मतलब बेइंतहा एक आप कह लीजिए कि एरोगेंस थी, और पाकिस्तान के खिलाफ धड़ाधड़ इन्होंने वहाँ पे टेररिज्म कराया अफगान सॉइल से। लेकिन वो जब तक अमेरिका था तो वो चली बात, या उसके साथ साथ ये है कि इनको बहुत बड़ी असिस्टेंस थी एनडीएस की, और एक प्रोपेगेंडा के जरिए इन्होंने उनको तो जो अफगान पब्लिक थी उसमें तो पाकिस्तान के खिलाफ नफरत पैदा की। लेकिन दूसरी तरफ जो हुकूमत थी वो तो वही लोग थे जो नॉर्दर्न अलायंस के लोग थे, और वो हमेशा से भारत के साथ थे। इन्होंने उनको बड़ा अरसे तक उनको सपोर्ट किया हुआ था, और आखिरी दिन तक करते रहे, जब तक कि तालिबान काबज नहीं हो गए। इनके जहाज जाके तो उनको असला वगैरह देते थे। अब वो लोग जब तितर बितर हो गए, गायब हो गए, अमेरिका छोड़ के चला गया, तो ये एक इतना बड़ा सेटबैक है पॉलिसी में। इसका सिर्फ यही इफेक्ट नहीं है, इसका इफेक्ट जो है वो ओवरऑल अमेरिका और भारत की रिलेशनशिप पे है, जहां अमेरिका भारत को इस्तेमाल करना चाहता है चाइना के अगेंस्ट। भारत वाहिद मुल्क है जिसकी सरहदें, ज़मीनी सरहद जो है वो चाइना के साथ मिलती है, और बाकी तो मुल्क किसी की नहीं मिलती। अमेरिका इसी तरह ही अगर चाहे तो वहाँ से छोड़ के निकल जाएगा, भारत भुगतता रहे वहाँ पे। अगर कल को कोई कन्फ्रंटेशन होती है तो भारत भुगतेगा, अमेरिका निकल जाएगा। अमेरिका तो उसका तो तरीकाकार यही है। ऑस्ट्रेलिया भी अपने घर बैठा है, जापान भी अपने घर बैठा है, तो मारा जाएगा भारत।
सो नेचुरली मेरा अपना अंदाजा है कि एग्रीमेंट तो बड़े किए, अमेरिका को इस्तेमाल भी किया, अमेरिका के कंधों पे चढ़ के भारत ने छलांगें भी बड़ी लगाई और दुनिया को आंखें भी दिखाई, पाकिस्तान को भी बड़ा वो अपना एटीट्यूड दिखाते रहे। लेकिन आज समझ लगी होगी उनके लीडर को, लाजमन ये सोच आती है कि अमेरिका ने हमारे साथ किया क्या। तो ये एक बहुत बड़ा सवाल बन गया, जिससे मैं समझता हूं कि आज भारत में एक खामोशी छाई हुई है। एक ऐसा है, आप कह लीजिए कि एक परेशानी है कि हमने जिसके बिड किया था जिस घोड़े पे, वो तो आज अपने मुल्क में जाके बैठा है और उसके सारे इत्तेहादी जो हैं वो जलील ख़ार हो गए हैं, वो रो रहे हैं। यानी सबको परेशानी हो गई कि हम अमेरिका के साथ क्यों चिपके रहे, हमारा तो वाली वारस ये बनेगी। फिर जो अगली सूरत हाल इनकी थी वो ये है कि ओवरऑल जो मोदी की पॉलिसीज थी जो हिंदुत्व पे मबनी थी, उसमें एलियनेशन हुई है सारी माइनॉरिटीज की, खासतौर पे मुसलमानों की। जितना बुरा सलूक इस दौर में मुसलमानों के साथ वहां पे हुआ है, उससे दुनिया में, पूरी दुनिया में भारत का चेहरा मसख होकर रह गया। ह्यूमन राइट्स, कोई भी आप चीज ले लें, आज वहां पे दुनिया समझती है कि भारत के अंदर अकलियतों की कोई वक़्त नहीं है। वो अकलियतों को इंसाफ नहीं मिल सकता। इनकी अदालतें जो हैं वो हिंदुत्व पे काम कर रही हैं, इनके सारे आमाल इनके जो है वो बेस्ड हैं इसी चीज़ के ऊपर, हिंदुत्व, हिंदू प्रोमिनेंस, हिंदू की डोमिनेशन। नतीजा ये कि आज वहाँ पे मुसलमान इतना बदहाल है और आज उस मुसलमान को अगर जिहाद के रास्ते पे लगाया जाए तो भारत को नकेल आ जाएगी, समझ लग जाएगी कि ये किया क्या है। लेकिन ये एक नेशनल डिसयूनिटी है जो कि जो कि अक़लियतों के साथ बदसलूकी, उनके साथ बेइंसाफियाँ, उसकी वजह से। और आखिर में इतना बड़ा स्टेप लिया कश्मीर में, 370 एब्रोगेट कर दिया, यूनियन टेरिटरी बना दी, तो मिला क्या? वो किस्सा तो खत्म नहीं हुआ। ये बॉम्ब फटे, ये टाइम बॉम्ब है, ये फटेगा। कश्मीर जो है वो हर सूरत भारत के गले का एक कांटों का हार बन के इसके गले में आएगा। तो ये कारगुजारी है जिसमें कि आप देखिए कि ये जब भी कभी कोई लीडरशिप गलत आ जाती है, जो इंसानी इक़्तिदार को छोड़ देती है, जो दुनिया की अपनी एक सोच, जो हक़ाइक़ हैं उनसे आंखें बंद करके अपना रास्ता चुन लेती है, तो वो फिर ज़रूर अपनी कौम को एक गहरे गड्ढे की तरफ ले जाती है। आप देखिए कि आज अमेरिकन गवर्नमेंट के साथ, बाइडन गवर्नमेंट के साथ वो अंडरस्टैंडिंग नहीं है जो कि इनकी ट्रंप गवर्नमेंट के साथ थी। उसकी भी बुनियादी वजह यही है कि इलेक्शंस में इन्होंने दबा के ट्रंप को सपोर्ट किया। बाइडन जानता ही है, ट्रंप के ऊपर सारा जो कुछ था अपना एसेट उस पर लगा दिया और वो मोदी पता नहीं क्या क्या वहां पे ड्रामे किए, जलसे जुलूस करते रहे और उसकी वो खुशामदें की कि लगता था कि इनका माई बाप ही वो है, ट्रंप है, डोनाल्ड ट्रंप है। तो लाजमन, और फिर ट्रंप ने जो अटैक किया था पार्लियामेंट पे करवाया था, उसमें भारत के लोग पहुंचे हुए थे झंडे, भारत के झंडे लेके। तो बाइडन बच्चा तो नहीं है। सो आज भारत की चाइना के नुक्ता निगाह से तो वो वक़्त है कि इसको, भारत को अमेरिका इस्तेमाल करना चाहता है चाइना के खिलाफ पूरी तरह, एक टिश्यू पेपर की तरह। लेकिन वो बात नहीं है जो ट्रंप के दौर में थी। सो मेरा ख्याल है कि बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो आज भारत के मामले में उसको इन्हतात की तरफ और प्रॉब्लम्स की तरफ लेके जा रही हैं, जो कि आने वाले वक्तों में पहले से ज़्यादा होंगी, बढ़ेंगी। यहाँ पे मैं अपनी पहली वीडियो ख़त्म करता हूँ और अगली वीडियो में फिर भारत की पॉलिसीज़ ज़ादी अफ़गानिस्तान का जो इशू है उसको लेके चलेंगे और ये दूसरा हिस्सा उसको डील करेगा। यहाँ पे मैं ख़त्म करता हूँ। आज के लिए इतना ही। अफ़वाज पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद।